हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के 3 प्रमुख पुत्रियां मानी जाती हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी। हालांकि इन्हें विभिन्न ग्रंथों और कथाओं में अलग अलग नामों और कहानियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इन तीनों पुत्रियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी जा रही है। अशोक सुंदरी भगवान शिव और देवी पार्वती की पुत्री हैं, जिन्हें पार्वती ने अपनी इच्छा से उत्पन्न किया था। अशोक सुंदरी का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि पार्वती एकांत में दुखी थीं और उन्होंने अपनी एकाकीपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की कामना की थी। उनका नाम अशोक सुंदरी इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था और उनका उद्देश्य अपने माता पिता के जीवन से सभी शोक को दूर करना था। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ था, जो बाद में इंद्र के पद को प्राप्त करने वाले महान राजा बने। ज्योति देवी भी भगवान शिव और देवी पार्वती की पुत्री मानी जाती हैं। हालांकि ज्योति के बारे में विस्तार से विवरण नहीं मिलता है, फिर भी कुछ पौराणिक कथाओं में उनका उल्लेख किया गया है। ज्योति का नाम उनके तेजस्वी और प्रकाशमान स्वरूप के कारण पड़ा। उन्हें ज्ञान और प्रकाश की देवी माना जाता है और उनके उपासकों द्वारा उन्हें विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। मनसा देवी, जिन्हें मनसा भी कहा जाता है, नागों की देवी मानी जाती हैं और विशेष रूप से सर्पों के काटने से सुरक्षा के लिए पूजा जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती की पुत्री माना गया है। मनसा देवी का मुख्य उद्देश्य भक्तों को सर्प दोष से मुक्त करना और उन्हें सर्पों के दंश से बचाना है। उनकी पूजा मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की जाती है। उन्हें सर्पों की देवी के रूप में माना जाता है और उनका महत्वपूर्ण त्योहार नाग पंचमी है। निष्कर्ष, भगवान शिव और देवी पार्वती की ये 3 पुत्रियां अपने अपने गुणों और महत्व के लिए जानी जाती हैं। अशोक सुंदरी के माध्यम से हम जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं, ज्योति से ज्ञान और प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं और मनसा देवी से सर्प दोष से मुक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। इन तीनों देवियों की पूजा और उपासना विभिन्न भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार शिव और पार्वती की 3 पुत्रियां विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जीवन के मूल्य और आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं।